साइबर सिटी गुरुग्राम मंगलवार सुबह बम धमाकों से दहल उठी और एक का एक अफरा तफरी का माहौल मच गया। आखिर कहां पर हुए ये बम धमाके और किस तरह के थे धमाके, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में मंगलवार सुबह लगभग 5:15 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब सेक्टर 29 की मार्केट में, जहां पर सारे पब और बार बने हुए हैं, एकाएक बम धमाका हुआ। धमाका करने वाले युवक द्वारा पहला धमाका ठीक इसी स्थान पर किया गया था। यहाँ पर आप जो ये निशान देख रहे हैं, यहाँ पर ये स्कूटी खड़ी हुई थी और उसने दूर से यहाँ पर जो अपना बम नुमा वो फेंका, वो स्कूटी के ऊपर गिरा था और उसके बाद स्कूटी में नुकसान होने के बाद वो फिर उसके बाद अपने बाएं हाथ की तरफ, जो मार्केट से बाहर जाने का रास्ता है, वहाँ की तरफ भागा और उसके बाद अगला निशाना ह्यूमन एलाइट नाइट क्लब को बनाया। बम धमाके की आवाज़ इस कदर तेज़ थी कि वहाँ आसपास सभी लोग बाहर निकल आए। जो आसपास के पब और बार चल रहे थे, वहाँ भी लोगों ने इस धमाके की आवाज़ सुनी और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। दरअसल सुबह 5:15 बजे के करीब एक युवक बम लेकर ह्यूमन एलाइट नाइट क्लब के बाहर पहुंचा, जो कि आप सामने देख रहे हैं, और आते ही उसने सबसे पहले इसके साइन बोर्ड पर एक बम फेंका। नीचे इसके एलईडी चल रही थी। बम की जो फेंका गया था उसकी वजह से आसपास जो पहले तो इसके साइन बोर्ड हैं, इसके टुकड़े टुकड़े दूर तक फैल गए और नीचे तारे वगैरह सब एलईडी को नुकसान करती हुई। उसके बाद ये युवक ठीक यहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते की तरफ गया। यहाँ पर मौजूद स्वैट टीम और क्राइम ब्रांच की टीमें तुरंत ही एक्टिव हो गई। उन्होंने तुरंत ही इस युवक को पकड़ने का प्रयास किया। हालांकि इस युवक ने भागने के लिए काफ़ी मशक्क़त की थी, लेकिन इस टीम की मुस्तैदी ने तुरंत ही इस युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान मेरठ निवासी सचिन के रूप में हुई। और वहाँ इसके पास से पुलिस को एक कंट्री मेड वेपन, एक हथियार और इसके पास 2 बम और बरामद हुए, जिसे बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट बुलाकर तुरंत ही डिफ्यूज कर दिया गया। पुलिस की माने तो जो यहाँ पर ये जो युवक था, इसने जो 2 धमाके किए थे वो सूतली बम से किए थे। लेकिन सूत्रों की माने कि सूतली बम में इतना आवाज़ नहीं होती है, बल्कि सूतली बम में कुछ कील भी लगे हुए थे। कीलों को अच्छी तरह से एक बम का रूप दिया गया था। भले ही आज इसे पुलिस सूतली बम कह रही हो, लेकिन वास्तव में ये नुकसान पहुंचाने वाले बम थे। हालांकि ज़्यादा तेज़ इनकी वो नहीं थी मारक क्षमता, लेकिन फिर भी ये जो बम थे ये नुकसान पहुंचाने वाले बम थे। हालांकि यहाँ सूत्रों की माने तो इस बम जो यहाँ पर धमाके किए गए हैं, इसके पीछे वजह ये है कि कुछ दिनों पहले बिल्कुल इसी जो ये पब बार है ह्यूमन एलाइट नाइट क्लब, ठीक इसके पास टॉय बॉक्स नाम का एक ये जो क्लब चल रहा है, इसके मालिक के पास धमकी आई थी लॉरेंस बिश्नोई के नाम से, और उन्होंने इनसे मांगा था कि हमें आप रंगदारी दीजिए। जिसके बाद पूरा मामला पुलिस के पास भी गया था। पुलिस ने इस पूरे मामले में यहाँ पर रात को फोर्स डिप्लॉय कर दी गई थी, यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और यहाँ पर लगातार निगरानी भी की जा रही थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही अचानक आज सुबह मंगलवार सुबह लगभग 5:15 बजे यहाँ पर ये जो 2 धमाके होते हैं। हालांकि आसपास लगे हुए सीसीटीवी में भी ये पूरे धमाके की तस्वीरें कैद हो चुकी हैं, लेकिन वो सारे जो साक्ष्य हैं वो सभी पुलिस के पास हैं। वहीं जो युवक सचिन नामक जो कि युवक को काबू किया गया है, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस हालांकि इस समय इसका कनेक्शन बताने से कतरा रही है। पुलिस ने सिर्फ मीडिया को प्रेस नोट करके सिर्फ यही जानकारी दी है कि ये
सूतली बम के धमाके थे, क्योंकि पुलिस भी जानती है कि ये माहौल, इससे अगर वो कुछ और बताती है या कुछ और पता चलता है तो गुरुग्राम में माहौल काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। लेकिन अभी तक इस मामले की पूरी तहकीकात की जानी बाकी है। जो युवक काबू किया गया है, पुलिस को तो ये भी कहना है प्रेस नोट में कि जो युवक सचिन नामक युवक जो काबू किया गया है वो उस समय नशे की हालत में लग रहा था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आते, यदि वो युवक नशे की हालत में था तो क्या वो पहले से प्लानिंग करके सूतली बम या जो भी उसके पास कील वाले बम थे वो सब यहाँ पर क्यों लेकर आया था? क्यों उसने टारगेट मार्केट को किया था? क्या वो पूरी मार्केट में एक अफरा तफरी करके मैसेज देना चाहता था, या वाकई इसका कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है, जो पिछले काफ़ी समय से क्लब मालिकों के पास अपनी सूचना भिजवा रही है, या लॉरेंस बिश्नोई के अलावा कोई और गैंग है जो इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई के नाम से यहाँ पर इन मालिकों से रंगदारी या मंथली के लिए इस तरह के प्रयास कर रहे हैं? ये तो सभी भी जांच का विषय है और पूछताछ के बाद ज़रूर सामने आएंगे। लेकिन सुबह सुबह हुए इन दो धमाकों ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से पुलिस के लिए ना केवल चुनौती खड़ी की है, बल्कि जो क्लब मालिक हैं उनके लिए भी डर का माहौल पैदा हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये दिसंबर मंथ चल रहा है और इस पूरे महीने में जो ये आसपास का इलाका है पूरी तरह से रोशन रहता है। रात को यहाँ पर लोग पार्टी आदि के लिए आते हैं, एंजॉय के लिए आते हैं। लेकिन इन धमाकों के बाद क्या यहाँ पर उसी तरह का रश रहेगा, या लोग डर की वजह से इस मार्केट से दूर हटेंगे? ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इतना ज़रूर तय है कि गुरुग्राम में एक बार फिर से कोई एक ऐसा गैंग है जो इस तरह के पब मालिकों से रंगदारी के लिए किसी भी हद तक जा रहा है, और इसका असर आने वाले समय में कारोबार के साथ साथ व्यापारियों की नीति पर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी चुनौती के बावजूद, इतनी पुलिस फोर्स होने के बावजूद आखिर इस तरह की घटना होना, पुलिस इसे किस तरह से देखती है, ये सब आने वाले समय में तय होगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।